सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव साहेब जी भूटान देश की प्राचीन राजधानी पारो में पहुंचे तो वहां के लोगों से जो अहिंसा के पुजारी थे उनसे किस तरह की बातचीत हुई। तो सुनते हैं आज की साखी। श्री गुरु नानक देव साहेब जी असम से भूटान देश की प्राचीन राजधानी पारो में पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां बुद्ध धर्म का प्रचार बहुत जोरों पर था। हर एक बड़े कस्बे में मठों की स्थापना हो चुकी थी। अतः वहां के लोग अहिंसा परमो धर्म के उपदेश के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते थे। पर आम लोग मांसाहारी होने के कारण इस सिद्धांत को अपना नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नई युक्ति बनाई जिससे उनको जीवों की हत्या ना करनी पड़े और वो लोग पाप के भागीदार नहीं बने और उनको मांस की प्राप्ति भी सहज में हो जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने मवेशियों को पर्वतों की चोटियों पर ले जाकर फिर भयानक आवाजों से भयभीत कर भगाते थे। इससे मवेशी संतुलन खोकर चट्टानों से फिसलकर गहरी खाइयों में गिरकर मर जाते थे। तब मरे हुए पशुओं को काट काट के घर में ले जाकर उनका मांस सुखाकर आराम से यानी जब उनको चाहिए होता था तो प्रयोग में ले आते थे। गुरुदेव ने इस कार्य पर आपत्ति की और भूटानी जनता से कहा, आप लोग अहिंसक होने का ढोंग रचते हो जबकि तुम क्रूर हत्याएं करते हो। आपके पाखंड से जीव तड़फ तड़फ कर मरते हैं और उनको कई गुना ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार आप पापों के भागीदार हो। तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत अपने आप में ही झूठा सिद्ध हो जाता है। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कहीं भी दूर नहीं है, वो सर्वव्यापक है। उसके घर में न्याय जरूर होगा क्योंकि वो सारे कार्य देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप ये सोचते हो कि किसी बड़े जीव की हत्या करना ही हत्या है तो ये आपकी भूल है। वो प्रभु तो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी में एक समान रूप में मौजूद है। यहाँ तक कि अनाज के दानों में भी जीवन है। यहाँ तक कि अगर कहा जाए कि पानी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते उसमें भी अनगिनत सूक्ष्म जीवाणु हैं। इस तरह गुरबाणी के अनुसार जेते दाणे अन्न के जिया बाज ना कोय और पहला पानी जियो है चित हरिया सब कोय। गुरुदेव ने कहा कि कहने का उद्देश्य ये है कि अहिंसक होने का ढोंग रचना व्यर्थ है। असलियत तो ये है कि हमें प्रभु की लीला को समझकर कुदरत के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए और जहाँ तक हो सके किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। तो आज की साखी में इतना ही। बोलो जी वाहेगुरु, धन गुरु नानक।